आइए सुनते हैं अद्भुत कथा शिल्पी रांगे राघव की एक अविस्मरणीय रचना गदल। दूसरा भाग। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते, अपनी उम्र लायक? मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, ये बात नहीं है, गदल ने कहा। सोचते होंगे सौत बुलाती हूं, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न हो तो हुकूमत करने को तो एक मिल ही जाएगी। मौनी हंसा, बोला, यों कह हौस है तुझे, लड़ने को कोई चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है मौनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था, घोटिया मैना का चुंदा, गिरिराज ग्वारिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मौनी ने कहा। ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई और मुंह में रखा। तुमने सुना? गिरिराज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोरी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौर निगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा। वो तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात को उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज। काकी, गिरिराज ने कहा। सच, मरते बखत उसके मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहां? वो आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो वो तेरा देवर नहीं। गदल हंसी, झंझनाती हुई हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझसे रुखाई दिखाता तो क्या वो पांव कटे बिना उस दहली से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वो कठोर हो गई। मौनी ने कहा, तू नहीं जा सकती। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे न रोक पाए। अब क्या है, जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही नहीं रहा। और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना तो बोल भी लिया तू। जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतनी धीरे कि उसकी सिसकी तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर
दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल गदल को उठा लाए। मन करता सुसरी की टांगें तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है। खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबी कराएगा? अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है? 2 जून रोटी खा गई है, तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर ही गई है। मौनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिर्राज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार भीतर पांव न धरियो, क्यों लौट आई है? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है बहू? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्तर छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। ये कहो, मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है। मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम कहां थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल न कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर निपटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, वो तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है ना पटेल। दिन दिहाड़े भैंस खुलकर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था। यो न कहोगे बेटों ने सोचा दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसा बिगाड़ते हो? कायर कहीं के। निहाल गरजा, कायर? हम कायर, तू सिंगनी। बोल। वो भी चिल्लाई, जा बिरादरी कारज में नौत दे काका के। निहाल सक पका गया। बोला, पुलिस? गदल ने सीना ठोक कर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी। सारा गुजरात ही डूब गया। माधो, अब किसी का आसरा नहीं। कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा, हां मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वो मरते बखत मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वो उधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था, पर मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरे भी मन की होने दूं सो गोला का मौनी नहीं। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे ऊपर भी एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पातें बैठती, जीमती, उठ जाती और कढ़ाव से पुए उतरते जाते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी वो निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी।
अचानक द्वार में सिपाही सा दिखा। बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है, दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूं, दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहलवा भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वो? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा था ये सब? अब बिरादरी को उठा दें? दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं? वे तो ठहरे राजा। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली न जाएगी। आना ही होगा उन्हें। तो आने दो। गदल ने चुभते स्वर से कहा, आदमी का वचन एक बार का होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। नारायण घबराया। दीवान जी ने कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश मत करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पातें और उठ गईं। अंतिम पात थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, 1 पात बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होंठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वो चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वो कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी? पर हम फिर क्या खाएंगे? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहां दावत हो रही है। निहाल भौंचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली हो, अब वो पहचान भी नहीं रहा। हां हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है? गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून को नहीं तोड़ सकते। कानून राज कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। मैं तो गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत खत्म होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू मत डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर में समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार हैं,
उनकी राइफल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वो उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू मेरी फिक्र छोड़। मैं देख रही हूं, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मोह में जकड़े हुए युवकों को आपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वो हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत कहां गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहां तो कोई नहीं। हुजूर, एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ गया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्ला कर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की। और फिर लुढ़क गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी ही दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। यहां पर कहानी समाप्त हो जाती है।